हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा के विभिन्न रूप। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा के विभिन्न रूप जैसे राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा तथा मानक हिंदी भाषा। तो चलिए हम पहले करेंगे संपर्क भाषा, जिसे हम व्यवहारिक भाषा भी कहते हैं। संपर्क भाषा अथवा व्यवहारिक भाषा वह भाषा जो जन जन के बीच में संपर्क का काम करती है, यानी संपर्क का माध्यम बनती है, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। यह देश के कोने कोने में समझी और बोली जाती है। भारतीय अलग अलग भाषा के होते हुए भी हिंदी के माध्यम से आपसी संपर्क बनाए रखते हैं। अतः हिंदी भारत में संपर्क भाषा की भूमिका निभाती नजर आती है कि भारत में जो है वो संपर्क भाषा जो मानी जाती है वो हिंदी ही मानी जाती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में जैसे अनेक भाषाएं बोली जाती है। अपने राज्यों में मतलब जैसे 28 राज्य है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो एक राज्यों के लोग दूसरे राज्यों के लोगों की भाषा को कैसे समझे, तो इसके लिए जो है वो एक संपर्क भाषा होती है जो कि हमारी है हिंदी। वैसे जो है वो हम संपर्क भाषा इंग्लिश भी बोल सकते हैं, परंतु इंग्लिश जो है वो कुछ ही लोग समझ पाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं, तो कि वह भाषा जो जन जन के बीच संपर्क स्थापित करती है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। और भारत में संपर्क भाषा का काम जो है वो हिंदी भाषा ही करती है। उसके बाद है हमारे पास मानक हिंदी भाषा। भारत विविधता से भरा देश है जहाँ लगभग 3 संस्कृत भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती है। इन भाषाओं और बोलियों का प्रभाव एक दूसरे पर भी पड़ता है, जिस वजह से लिपि और वर्तनी के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। अनेक प्रचलित रूपों के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर देना भाषा या वर्तनी का मानक रूप ही कहलाता है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी मानकीकरण की और तेजी से जो है वो कदम बढ़ाते हुए संस्तुतियां दी है, जैसे चिन्ह, दीजिए, विद्यालय और विद्यालय। तो इसमें बोला गया है कि पहले जो है वो हम चिन्ह ऐसे लिखते थे और अब जो है वो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। और दीजिए पहले य लिखते थे, अब ए लिखते हैं। वैसे ही विद्यालय है। नेक्स्ट है हमारे पास, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मानक हिंदी भाषा है क्या, कि अनेक प्रचलित रूपों के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर देना भाषा या वर्तनी का जो है वो मानक रूप कहलाता है। फिर आता है हमारे पास मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात माँ, अर्थात भाषा यानी बोली गई पूर्ण रूप में माँ तथा परिवार में सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जैसे बांग्ला भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा बांग्ला होगी। तमिल भाषा के परिवार में जो जन्मे होंगे उनकी तमिल होगी मातृभाषा। मातृभाषा यानी एक बच्चा जहाँ उसका जन्म हुआ उसके आसपास की उसके
जो है वो परिवार की जो भाषा है उसे ही मातृभाषा, यानी उसके जो माता पिता बोलते हैं उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कोई बांग्ला भाषी परिवार में पैदा होता है कोई भी बच्चा, तो उसकी मातृभाषा बांग्ला ही होगी। और जैसे कोई तमिल भाषी परिवार में जन्मा होगा तो उसकी मातृभाषा जो है वो तमिल ही होगी। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास राजभाषा। राजभाषा अर्थात शासन की भाषा। सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आपके कई MCQ बनते हैं, जैसे कि राजभाषा का जो है वो मीनिंग क्या है, यानी इसका जो है वो क्या अर्थ है, वो है शासन की भाषा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। इसमें जो है वो आपसे पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। तो वो दिया गया था 14 सितंबर 1949 को संविधान में। और वैसे ही है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन हिंदी भाषा को जो है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया था, उसी दिन से जो है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, अर्थात एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में माननीय हो, अर्थात उसको देश का हर नागरिक समझ सके। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदी का प्रचलन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। अभी तक ये जो वो ऐसे नहीं बोला गया है कि ये राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। कुछ लोग जो है वो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं हुआ है कि जो है वो हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो अभी हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है और राजभाषा हिंदी है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।